तो बेसिकली आप इस वक्त रिफा यूनिवर्सिटी में चेयरपर्सन हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, बानी बल्कि चेयरपर्सन स्टार्ट ही आपने लिया था। तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि वहाँ पर जब रिसर्च एमफिल के स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बहुत रिसर्च के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो आप उन बच्चों को मोस्टली पर क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं नेट से डाटा कलेक्ट करते हैं और वहाँ पर जाके अपना उसमें प्लेजरिज्म को रिमूव करते हैं और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से इश्यूज का सामना करते हैं बच्चे, कौन कौन से इश्यूज का सामना करते हैं और उन इश्यूज को कैसे टैकल किया जा सकता है और उनकी जो है रिसर्च को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? देखिए जी, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, वसाइल हमेशा महदूद होते हैं और जो दानिशवर या अकल वाला होता है वो रिसोर्सेज क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। हम आजकल कंपेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज का यूरोप के साथ, हम कंपेयर नहीं करते अपने रिसोर्सेज का अपने इस्लाफ के साथ। हमारे इस्लाफ ने जेलों में रह के, यानी इब्न तैमिया ने कोयले के साथ इतना लिखा कि 500 किताबों के मुसन्नफ हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात, रिसोर्सेज हमने देखा है कि हमारे, पहली तो बात है कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि गवर्नमेंट स्कूलों में साइंस का सामान कम है इसलिए हम प्रैक्टिकल के नहीं करवाते, लेकिन मैं एज ए टीचर ट्रेनर और बहुत सारे मैंने अदारे विजिट किए हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही है कि जैसे किसी बंदे को नहीं पता कि मेरी बीवी के कितने सूट हैं, वैसे हम गरीब हैं। हमारे टीचरों को ये नहीं पता कि हमारे अदारे के अंदर कितना सामान है और हमारे यहाँ ओवर सामान है। बल्कि एक जैपनी ने हमारे साथ काम किया, उसने भी कहा कि आपके पास रिसोर्स की कमी तो नहीं है, हमारे यहाँ जो है ना ये विल पावर की या स्टेप लेने की कमी है या बोल्डनेस की कमी है। मैं जब जिस अदारे में भी गया हूं मैंने सबसे पहले लैबों के ताले तोड़वाए हैं। मुझे लोगों ने कहा कि सामान गुम हो जाएगा, मैंने कहा कि अगर 50 रुपए की चीज गुम होने से 100 बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है तो होने दे और मैं अपनी जेब से दे दूंगा। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो बंदा मैनेज करने वाला होता है, जब वसाइल कम हो तो उसने सोचना होता है कि मैंने इनको कैसे करना है। मिसाल के तौर पे समुद्री ही की बात ली है, मैंने समुद्री के अंदर हर क्लास के अंदर एक कंप्यूटर रखा, उस कंप्यूटर के अंदर मैंने सब्जेक्ट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी और मैंने उनमें एक, हर अदारे के अंदर को 2-4 बच्चे होते हैं, उन्हें कहा कि आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन टीचर को बाउंड किया कि जैसे आप बोर्ड से एक्सप्लेन करते हैं आपने ये प्रेजेंटेशन बच्चे से चलानी है, एक्सप्लेन आपने खुद करते जाना है, कंटेंट तो आपको आता है। हमारे यहाँ जो पुराने कई लोग हैं उन्हें IT फियर भी है, ये भी बात है। अब रही बात कि मैंने रिफा ज्वाइन की, फिजिक्स का हेड था मैं, तो जब मैं गया तो शुरू में अकेला ही था, तो हमने पहले ही सेशन में 62 स्टूडेंट दाखिल किए। जब 62 स्टूडेंट दाखिल हो गए तो उसके लिए हमें मैन पावर भी चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे फिजिक्स में वहाँ पे 10 PhD लोग हैं, तो हमने ये मैन पावर पूरी की। अब जो लैब जो है ये बटन दबाने से तो नहीं बन जाती, इसको टाइम लगता है। तो हमने उसके बाद MOU साइन किए, बातें की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से, GC यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से, निबजी वालों से, कामसेट से, लाहौर से, इस तरीके से और लोगों से। फिर हमने कुछ अपना देखा कि टॉपिक्स वो दिए जिनके हवाले से लोग काम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के पहले बैच का किसी स्टूडेंट का थीसिस ना 2 नंबर है ना लेट हुआ है, माशाल्लाह विद इन टाइम हमने कंप्लीट किए हैं। अगर हम देखें तो रिसर्च के वाले से बात कर रहे थे, तो अगर देखें यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर फैसलाबाद में या लाहौर डिफेंस में पढ़ रहा है, उसको अगर हम कंपैरिजन करें उसका रावीक साइड की तरफ जो स्कूल है या कॉलेज है या कोई ऐसा, वहाँ से बच्चे ने जो अपनी ग्रेजुएशन या अपनी जो इंटर एजुकेशन जो है उसको कम्प्लीट किया, तो अगर हम देखते हैं तो वो वहाँ पर आके उन दोनों का आपस में जो है एक गैप आता है, इंटेलिजेंस गैप आता है। उस इंटेलिजेंस गैप को आप किस तरीके से जो है बेहतर कर सकते हैं, वो रिमूव कैसे कर सकते हैं? उनके इंटेलिजेंस लेवल और है, उनका इंटेलिजेंस लेवल और है, जबकि वो क्लास फेलो सेम है। मीन के आप उनको फिर किस तरीके से उनके जो लेवल पर पहुंचकर उनको जो है बेहतर जो है नॉलेज प्रोवाइड करते हैं? देखें, ये हमारे यहाँ ना जी मिसकंसेप्शन है, जहानत की डिस्ट्रीब्यूशन और है, माल या पैसे या वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन और है। ये तो है कि डिफेंस में बच्चों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, यानी माली वसाइल ज़्यादा हों, लेकिन ये नहीं है कि उनके यहाँ जहानत भी ज़्यादा है। अल्लाह ने जहानत की डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं रखी कि गरीबों में कम जहानत है, अमीरों में ज़्यादा जहानत है। जहानत का सिस्टम और है, वो अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वली। और बल्कि जिन लोगों की लाइफ सिंपल हो वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं। ये दोबारा सुने, जिन लोगों की, मैंने अगर आप देखेंगे कि मैंने पंजाब के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में टीचर ट्रेनिंग करवाई है, तो झंग के लोग जो है ना फैसलाबाद के टीचरों के से ज़्यादा ज़हीन हैं,
ये। और फिर दूसरी बात यह है कि उनको सिर्फ गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। अब रही बात के रिसोर्सेज की बात, हमने ये भी टीनक दी थी, गवर्नमेंट ने 1-2 प्रोजेक्ट चलाए थे कि 8वीं तक की साइंस अब भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करके एक्सपेरिमेंटली लैब के अंदर गए बगैर हम अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग है। जो आप कहते थे, पहला सवाल था कि टीचर की ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। मुझे अगर आप कहेंगे कि जी प्रिज्म नहीं है, हमने बच्चों को ना 7 कलर दिखाने हैं, मैं आईने का टुकड़ा जो कहीं टूटा पड़ा होगा उससे और एक प्याले में पानी लेके मैं आपको 7 रंगों की पट्टी दीवार पे बना दूंगा। ऐसे ही अगर आपने चार्ज या कोई और काम करना है, साउंड के हवाले में, साउंड जो है ना सॉलिड से क्रॉस कर जाती है, तो आप दरवाजा है या डेस्क है, एक बच्चे के उधर कोने पे हाथ लगाएं, इधर से थोड़ा सा रगड़ें, आवाज उधर जाएगी। बल्कि सॉलिड में ज़्यादा जाती है, एयर में कम जाती है, उसकी रफ्तार कम होती है। यानी ये प्रैक्टिकली अगर टीचर रिसोर्सफुल होगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। और बल्कि ये रावी के किनारे और दीगर जगह पे ये कोई ऐसी बात नहीं, हमारे टीचरों की ट्रेनिंग ज़रूरी है। आप क्या देखते हैं कि जब CSS जब एग्ज़ाम होता है या PMS का एग्ज़ाम होता है तो बच्चे जो है मोस्टली आप देखते हैं कि गरीब घरों से भी होते हैं और अच्छे जो अदारे हैं जैसे बीकन हाउस या दूसरे जो इस तरह के जहाँ पर O लेवल्स और A लेवल्स को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ वो बच्चे भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कितनी रेशो जो है वो जो है पूरा क्लास यानी कि उन रावी एरिया के तरफ से है बिलोंग करती है या जंग से, या जो आप समझते हैं रिमोट एरियाज है, तो और कितनी % जो है वो इस तरह के जो स्कूल्स हैं, सिटी स्कूल हो गया या बीकन हाउस हो गया, इन लेवल तक कम्पीट करते हैं? मैंने मैट्रिक भुआना से किया है, गवर्नमेंट हाई स्कूल भुआना से। हमारी जो 10th क्लास थी ना, हमारी जो 78 में मैंने मैट्रिक किया था, उनमें से मैं आपके सामने PhD बैठा हूँ। मैंने पंजाब की टीचर ट्रेनिंग टॉप की थी, मैंने पूरे पाकिस्तान की टॉप की है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सारी NGOs में काम किया। अल्लाह ने हमें ना आगे ही रखा है। मेरे ही क्लास फेलो हैं जो इस वक्त सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, मेरे ही एक सेक्रेटरी हैं जो IG क्लास फेलो हैं, IGP लेवल पे पुलिस में हैं, मेरे ही जो है ना क्लास फेलो हैं, उसी क्लास के, एक ही क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो है ना इस वक्त जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं हेल्थ के अंदर, और कई डॉक्टर हैं बहुत सारे, और एक हमारे जो है ना इनकम टैक्स में कमिश्नर के, बल्कि इससे भी लेवल के ऊपर पे हैं। तो बहुत सारे एक क्लास से, ये एक गरीब इलाका था, आम देहाती स्कूल था, और जंग जो है ना ये वैसे भी बैकवर्ड एरियाज में आता है। तो ये हमारे यहाँ कहना जो है ना, हाँ अगर टीचर मिल जाए, टीचर का बड़ा रोल होता है इस हवाले से। जैसा कि अभी आपने बात की कि जो आप टीचर आपको पढ़ाते थे उसके बाद वो CSS क्वालिफाई कर गए थे, हाँ जी। तो उनका जब उन्होंने आपको पढ़ाया होगा तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है आपकी जिंदगी के ऊपर पड़ा होगा और उसमें आप चेंजेस आई होंगे। बल्कि हमारी क्लास के जो बच्चे ना जी GC लाहौर में उसके दाखिल हुए, तो GC के उस वक्त के प्रिंसिपल ने हमारे स्कूल के हेड को लेटर लिखा था कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इतने बच्चे एक ही स्कूल के हमारे GC में कभी सिलेक्ट नहीं हुए जितने अब हुए हैं। माशाल्लाह। तो बड़ी जो है इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपके साथ जारी है। तो तकरीबन हमारा टाइम मुकम्मल होने जा रहा है, तो अब जो है क्वेश्चन तो काफ़ी और भी ज़्यादा है मेरे पास हैं, तो आई थिंक सो फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा सेशन रखेंगे। एक दो क्वेश्चन हैं जो कि हम मोस्टली प्रॉब्ली हम किसी भी पर्सनैलिटी के उसकी शख्सियत के बारे में पूछते हैं। तो मोहब्बत के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं? मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत के बगैर तो दुनिया का सिस्टम नहीं चलता। लेकिन मोहब्बत जो है ना, इसका हम रंग जो है ना, देखें, वाल से मोहब्बत, वालदा से मोहब्बत, दोस्तों से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, बेटों से मोहब्बत, ये है। और याद रखें कि जिसको हम मोहब्बत समझते हैं ना, अगर डाटा लें और एनालिसिस करें, ये जो होता है ना हमारे यहाँ आजकल यूनिवर्सिटियों में भी, बाकी भी, लड़का लड़की उन्होंने अपने तौर पर शादी कर ली, और एक है पेरेंट्स ने शादी की। डाटा ये कहता है, पुराना डाटा ये था कि 85% वो शादियां जो पेरेंट्स करते हैं वो कामयाब रहती हैं, और जो लोग खुद करते हैं वो 85% नाकाम होती हैं। मैं नहीं कहूँगा, ना तनकीद करूँगा, लेकिन मीडिया वाले ये जो हमारे जो हैं जितने भी हैं उनमें किसी की एक शादी नहीं होगी। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने, मैं पैदा हुआ, अभी बच्ची पैदा नहीं हुई थी, तो मेरी फुफ्फी ने कह दिया कि अगर बच्ची पैदा हुई तो इधर शादी करेंगे। वो 3 साल बाद पैदा हुई है। ना फैमिली में चेंज आई, ना हमारे रवैये में चेंज आई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ आइडियल है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे कामों में उसका बड़ा हाथ है। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, और हज और उम्रे उसने मुझसे भी ज़्यादा कर रखे हैं, नेकी में मुझसे भी आगे है, और उसकी दुआओं के साथ हम आगे हैं, और हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत वाला साथ है। तो लेकिन ये जो लोगों ने बताया है ना
वो मोहब्बत जो है ना, मैरिड लाइफ में बहुत सारी इस तरह की आपस में जो है मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप अभी अपना बड़ा जो है लव जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अच्छा। तो क्या आपकी जो है लड़ाई किस हवाले से होती है और कब होती है? इस्लाम जो है ना दीन फितरत है। इस्लाम जो है ना इसमें जो पाबंदी है ना बड़ी रैशनल है। इस्लाम ने तलाक का इख्तियार मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया। अगर ख़वातीन को तलाक का इख्तियार होता ना, हम सब को कई कई दफ़ा तलाक हो चुकी होती। तो इसलिए मैं बाकी बात तबसरा नहीं करूँगा। ओके, कोई एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। कोई ऐसी हसरत जो आप समझते हैं कि काश ऐसा हो जाता, जो आपकी पूरी नहीं हुई और आप अभी भी शायद जब मैं शुरू में था, मैच्योर नहीं था, दीन का फ़हम कम था, नॉलेज कम था, तो फिर नहीं। जब अल्लाह ने दीन की समझ दी है ना, तो फिर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं। हम सुबह भी 3 दफ़ा दुआ पढ़ते हैं, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीन व मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु, तो और शाम को भी 3 दफ़ा यही पढ़ते हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमसे बहुत काम लिया। और मैं एक बात कह के, अलमीज़ान एजुकेशनल सोसाइटी का मैं हेड भी हूँ, और हमारी उस सोसाइटी में लोग तो वैसे बातें करते हैं। इस वक्त भी कई इदारे फ्री चल रहे हैं, और जो रसूल पाक का आपने नाम लिया, वहाँ पे 2 अदारे हैं, मेल और फीमेल दोनों चल रहे हैं, ऐसे और बड़े हैं। और उस सोसाइटी में भी हमारे बच्चे बहुत सारे आर्मी में गए हैं, एयर बाकी जगह पे गए हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। सो थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारे साथ रही, हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे नाजरीन जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी आपकी जो है गुफ्तगू से काफ़ी कुछ गेन किया। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह को, क्योंकि आपके पास इस हवाले से काफ़ी नॉलेज है, तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी और एक नई चीज़ें, स्पेशली हम रिसर्च के बारे में फोकस नहीं कर पाए, बिकॉज ये एक ब्रॉडर एरिया है, ब्रॉडर जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ जो है जाना, बिकॉज आजकल के दौर में काफ़ी स्टूडेंट्स एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको इससे रिलेटेड काफ़ी इशूज़ हैं। तो अगर हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ आएँ और जिसमें जो उन इस पर फोकस करके इन इशूज़ को, रिसर्च से रिलेटेड जो इशूज़ हैं उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे उसमें जो है एफिशिएंसी जो है लेके आ सकते हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे। बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही, बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू थी, को काफ़ी कुछ गेन किया। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का, आपके कीमती टाइम में आपका जो आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और बाशऊर शख्सियत के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।